राधा जी सब सो मिली नैनन नीर बिहाय, ओ प्रेम प्यासी सब सखी रही कृष्ण गुण गाय। कल जब कथा समापन हुई, जब गोपियों को क्या हो गया, अभिमान, तो भगवान क्या हो गए, अंतर्ध्यान। जब हुआ उनको ज्ञान तो फिर प्रकट हो गए भगवान। ये सब लीला आपने कल। अब कंस ने नाना प्रकार के उपाय किए कृष्ण को मारने के लिए। पूतना, तृणावत, सक्टासुर, बकासुर, अगासुर, केसी, बोमासुर, जितने भी सुर थे सब सुर सुधार गए। क्या हो गए? अब कंस मन में करता है विचार, अब मैं क्या करूं? कंस के मन में एक विचार आया कि राम और कृष्ण को मथुरा बुलाया जाए, यज्ञ देखने के बहाने। किसके बहाने? यज्ञ देखने के बहाने। और जब यहाँ आएंगे तो मैं ऐसी रचना करूंगा कि यहाँ से कृष्ण बच के जा ही नहीं सकेगा, और मैं क्या हो जाऊंगा? उसके मन में ये है कि मुझे मारने वाला केवल देवकी का 8वां पुत्र है, वो ये अगर नहीं रहेगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये सोचे थे। किंतु मृत्यु परम सत्य है। जिस समय जिसके जो योग हैं उसको ना तो कोई राई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। अब ऐसा व्यक्ति वहां जाए जिसका क्या है, ब्रजवासी क्या करें? विश्वास। क्या करें? विश्वास। अब इधर क्या है, अकूर जी को बुलाया। अकूर जी क्या थे? यदुवंशियों में उनका बड़ा सम्मान था। क्या था? उनका बड़ा सम्मान था। उनकी बात का कोई व्यक्ति अनादर नहीं करता था। अकूर जी के पास आज स्वयं कंस और अकूर जी के पास पहुंचे। अकूर जी को उन्होंने कहा कि मैं यहाँ धनुष यज्ञ करने जो जा रहा हूँ, आप राम और कृष्ण को लेकर आवें। मेरी क्या है, मन में बड़ी इच्छा है। देखो, दुष्ट व्यक्ति को ना करना भी अच्छा नहीं होता। ना करेंगे तो वो मार डालेगा। तो दुष्ट व्यक्ति की कुछ कुछ चीजें क्या होती, बड़ी दुखदाई होती। कई कई व्यक्ति के कुछ काम करना व्यक्ति की क्या होती, मजबूरी। क्या होती है? मजबूरी। इधर क्या है, अकूर जी, कंस ने आज स्वयं अपना रथ दिया। उस रथ में सवार होकर के और अकूर जी कहाँ चले? ब्रज। और इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने नाना प्रकार की लीला करके सारे ब्रजवासियों को परमानंद की प्राप्ति कराई। किंतु भगवान की हर लीला एक समय क्या है, निर्धारित है। उस समय से वो एक मिनट भी नहीं रुकते। चाहे तुम हाथ जोड़ो, क्या पैर पकड़ो, आखिर है कि भगवान की लीला बड़ी।
अब चलते चलते अकूर जी कहाँ पहुँचे? वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब वृंदावन पहुँचे, देखो गांव में कोई पहले क्या गांव में, अब तो ऐसा नहीं है, कोई गाड़ी आवे, कोई बस आवे, कोई ऐसी वस्तु आती है तो गांव में क्या देखने जाते हैं, बड़ा अचंभा होता है कि नहीं बेटा? भी बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब अकूर जी ने सर्वप्रथम अकूर जी जब आए तो अकूर जी ने स्नान ध्यान करके भोजन किया और भोजन करने के बाद फिर क्या किया? आराम। ऐसे नियम से पहले व्यक्ति, कोई मेहमान आएगा तो वो आएगा, नहाएगा, भोजन करेगा, उसके बाद पूछेंगे भैया आप कैसे आए, क्या है। ऐसे नहीं, यहाँ तो दरवाजे में खड़ा उन्हीं आगे बढ़ा। आज क्या है, भावनाएं क्या है, बदल गई। व्यक्ति विचारधारा क्या हो गई? परिवर्तन। अकूर जी ने नित्य कर्म करके भोजन करके अकूर जी ने कंस का समाचार नंद बाबा को सुनाया। कंस की आज्ञा है कि राम और कृष्ण यज्ञ देख लें और मैं खुद लेकर जाऊं। ऐसा सुनते ही नंद बाबा के पैरों नीचे जमीन क्या है? खिसक गई। और ये बात पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में घर घर ये बात फैल गई कि भगवान कृष्ण और बलराम जी कहाँ जाएंगे? मथुरा। देखो, जो व्यक्ति जिससे अपनापन और प्रेम करते हैं, आज सारे ब्रजवासी इस प्रकार से दुखी हैं जैसे मणि के बिना सर्प, जल के बिना मछली तड़पती है। इस प्रकार से सारी गोपियाँ, ग्वाल और उनके हो गए हाल बेहाल। सबकी एक ही कामना है कि मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाए, हर पल आठों पहर हमारी नज़र के सामने रहे। जब आपका जैसे बच्चा होता है, आप बच्चे से प्रेम करते हैं, सब में बड़ा उदाहरण है। अगर वो बच्चा छोटा होता है तो आपकी कोई भी काम करते हैं किंतु आपकी नज़र किस पे होती है? अपने बच्चे पे। तो ऐसी ममता, ऐसा प्रेम गोपाल जी के प्रति होना चाहिए। आज सारे ब्रजवासी क्या हो गए? समाचार सुनकर बड़े दुखी हो गए। और यशोदा माता तो इतनी दुखी हुई कि उनका दुख का वर्णन कर ही नहीं सकते। सुखदेव जी महाराज ने तो ऐसा लिखा है कि उस समय जो यशोदा माता को ऐसा सुन के जो दुख हुआ है, उसका वर्णन माता सरस्वती भी नहीं कर सकती। आज की रात ब्रज में हो गया वज्रघात, माने पूरी रात किसी को नींद नहीं आई। ये समाचार सुनने के बाद आज क्या है, किसी ब्रजवासी को, चाहे वो बूढ़ा, चाहे बच्चा, चाहे ग्वाल या गोपाल, कोई भी हो, गोपियाँ सभी ऐसी दुखी है कि जैसे आज सबका जैसे बसा हुआ घर क्या हो जाता है? एक प्रकार से वीरान। क्या हो जाता है? वीरान। प्रातः काल हुआ,
प्रातःकाल माता यशोदा जी ने कन्हैया को नहलाया, स्नान करा के, और माता जी ने क्या किया, उनको नव वस्त्र धारण कराए, माखन मिश्री खिलाई। कहा, मैया कहने लगी, कन्हैया तू मत जाना। कन्हैया ने कहा, देखो मैया, देखो भगवान ने यहाँ क्या माया का थोड़ा सहारा दिया, अगर नहीं लें सहारा तो मैया हो जाए बेसहारा। देखो मैया, मैं केवल यज्ञ देखने जा रहा हूँ और यज्ञ देख के मैं जल्दी लौट के आ जाऊँगा। यहाँ माता जी से उन्होंने एक प्रकार से क्या बोला, झूठ। क्यों? अगर ऐसा ना बोले तो माता जी क्या करे, अपने शरीर को छोड़ दे। क्या छोड़ दे? शरीर ही छोड़ दे। इसी प्रकार मैया ने कन्हैया को माखन मिश्री खिलाकर, भोजन कराकर बहुत लाड लड़ाया, और मैया ने बलदाऊ को समझाया कि बेटा, ये तुम्हारा गोकुल या वृंदावन नहीं है, मथुरा में जाना तो कन्हैया का हाथ पकड़ के रखना। जैसे अपन कहीं जाते हैं तो कहीं घूम नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, किंतु माँ की ममता है, उन्हीं साथ में क्या करना, हाथ पकड़ के रखना, कभी इधर उधर नहीं हो जाए। और कन्हैया क्या है, बड़ा उत्पात करता है। तो इसी प्रकार भगवान सारे ब्रजवासियों से, ग्वालों से बड़े प्रेम के साथ सबसे मिलकर के, और नंद बाबा और ग्वाल बाल कुछ साथ में चल रहे हैं। क्या है, उन्होंने कहा हम लोग भी चलेंगे साथ में, किंतु उनकी वो लोग क्या है, बैलगाड़ियों से, और भगवान किससे चलते हैं, रथ से। तो भगवान सबसे मिलकर माता जी को प्रणाम किया, माता जी को धीरज बंधाया, और धीरज बंधा करके भगवान और रथ पर जब सवार होते हैं तो यशोदा माता भगवान के विरह में ऐसी दुखी हुई कि माता जी जमीन पे गिर पड़ी, मतलब बेहोश हो गई। उसके बाद भगवान ने पुनः धीरज बंधाया। भगवान ने फिर दोहराया कि माता जी आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो किसी प्रकार की, मैं बहुत जल्दी से जल्दी वापस आऊँगा। माता जी ने इधर क्या है, भगवान ने अपनी एक माया, भागवत में क्या लिखा है, माया रूपी, माने उन्होंने माया का सहारा लिया, एक ऐसी माया जिससे सभी प्राणी क्या हो जाए, थोड़े भ्रमित, और भगवान क्या है वहाँ से चले जाए। नहीं तो भगवान जा ही नहीं सकते अपनी माया का अगर सहारा नहीं ले। रथ पर सवार हुए, अब आगे चले तो गोपियाँ ने क्या है, रथ के आगे खड़ी हो गई, कहने लगी कन्हैया अगर तुमको जाना है तो आप लोग क्या करो, हमारे ऊपर से रथ चढ़ाते हुए मतलब आप चले जाओ। अगर जाना ही था तो आपको हमसे प्रेम नहीं करना था, अपना संबंध नहीं बनाना था। भगवान ने गोपियों को, राधा रानी को, सबको समझाया कि मैं दूर होते हुए भी तुम्हारे पास हूँ। उन्होंने ऐसी अनुभूति कराई भगवान ने
कि मैं कभी भी शरीर से दूर किंतु आत्मा से परमात्मा हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होते भगवान। सबको धीरज बंधाकर और भगवान चले। और यहाँ पर चलते चलते माता जी तो जब होश आया तो माता जी भगवान के रथ को देख रही और भगवान माता जी को देखते, ब्रजवासियों को देखते और चलते चलते फिर क्या है एक दूसरे को सभी क्या हो गए, आदृश्य हो गए। मतलब एक प्रकार से इतने दूर हो गए, ना माता जी को कन्हैया का रथ दिखता और ना कन्हैया को माता। किंतु अकूर जी मन में बड़े दुखी हैं, विचार करते कि देखो आज मैं सब कुछ जानता हूँ कि कंस ने क्यों बुलाया है और इसका सारा पाप क्या है मेरे माथे पर हो गए, क्योंकि मैं लेके जा रहा हूँ। ऐसा अकूर जी के मन में विचार आता है। अकूर जी क्या करते हैं, स्नान। कहाँ पर स्नान, यमुना जी। तो भगवान ने यहाँ क्या किया, चमत्कार, जो डुबकी मारी तो वहाँ गोपाल जी और बलराम जी की मनोहर जोड़ी के दर्शन करे। फिर बाहर आके देखा तो भगवान रथ में। तो यहाँ अकूर जी को ये विश्वास हो गया है, क्या विश्वास हो गया कि अब कंस का समय नजदीक आ गया है। बोलो गोपाल कृष्ण। तो इसी प्रकार संध्या वंदन करके चलते चलते और भगवान का रथ मथुरा आया। और यहाँ पर क्या है, मथुरा में भगवान को उचित स्थान पर ठहराया गया और कंस को समाचार दिया गया कि राम और कृष्ण मथुरा में पधारे। कंस बड़ा खुश हो गया। कंस क्या हो गया, बड़ा खुश। और उसने इस प्रकार से तैयारी की कि यज्ञशाला में आने के पहले और दोनों की क्या की जाए, मृत्यु, दोनों का वध कर दिया जाए। पहले तो उन्होंने एक हाथी वो लिया है जिसमें 10,000 हाथी का बल था, और वो अगर हाथी से बचे तो यहाँ चाणक्य मुष्टक ऐसे 4 पहलवान। उसके मन में ये विचार कि अगर इनसे नहीं तो इनसे बच ही नहीं सकते। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब इधर भगवान अपने जो डेरा था वहाँ डेरा में ठहरे, और ठहरने के बाद भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा, किसने कहा, बलराम जी, बाबा कन्हैया क्या है मथुरा में घूमना चाहता है, थोड़ा देखना चाहता है, आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। बाबा ने आज्ञा प्रदान की। आज जब भगवान बलराम और कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश करते हैं और उसी समय वहाँ की नर और नारियाँ, बूढ़ा और बच्चा सभी क्या भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मनाती। भगवान नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से ब्रज माने मथुरावासी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। किसकी वर्षा कर रहे हैं? अब भगवान ने यहाँ मन में विचार किया है। क्या विचार किया कि देखो हम हैं सब ग्वाले, किंतु यहाँ अपन मामा जी के घर आए हैं। किसके घर आए? और मामा जी के घर आए तो थोड़े कपड़े भी अच्छे होना,
नहीं तो हमारे मामा जी की बदनामी होगी कि इनके भानेज लोग कैसे, है कि नहीं। तो इधर से क्या है, कंस का धोबी जा रहा था। भगवान ने कहा, ओ धोबी मामा, दे दो कुर्ता और पजामा। देखो आपने कभी मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जैसे कोई गुंडे बदमाश होते हैं, उनके यहाँ जो काम धंधा वो भी उनसे ज़्यादा उनमें अकड़ होती है। क्या होती है? अकड़। कि मैं इनके यहाँ काम करता हूँ, मैं इनके यहाँ ऐसा करता हूँ, तो वो भी व्यक्ति आपसे अच्छे व्यवहार नहीं करेंगे। किंतु इनको ये नहीं मालूम कि तुम जब दिखाओगे अकड़ तो पकड़ जाओगे सड़क, सब निकल जाएगी अकड़। क्या है? क्योंकि भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। वो चाहे तो राई को पर्वत और पर्वत को क्या बना देते हैं? राई। ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी की। अब देखो यहाँ कंस के धोबी ने क्या अकड़ दिखाई। भगवान ने उनकी पोटली छीन और पोटली छीनी और सबको कपड़े बांट दिए, सभी ग्वाल वालों को, कि जिसकी जो पसंद हो बढ़िया कपड़े पहन लो, कोई चिंता मत करना, हमारे मामा का माल है, चिंता नहीं करना, है कि नहीं। अब कपड़े तो पहन लिए बढ़िया, सब राजकुमार बन गए, किंतु कपड़े कुछ थे ढीले ढाले। आगे चले तो एक दर्जी था नामदेव, और उसने क्या किया, सभी के कपड़े क्या कर दिए? फिट। कपड़े अब हो गए फिट। अब क्या बचा? एक सुदामा नाम का माली था, भगवान का परम भक्त था, नौकरी तो कंस की करते था, किंतु भगवान के गुण के गाता। आज अब भगवान का अच्छा श्रृंगार हो गया, माला भी पहन ली, अब क्या रह गया? केवल देखो अपनी संस्कृति में ऐसा नहीं कि पंडित जी कोई चंदन लगाना, चंदन सबको लगाना, ये अपनी धर्म की पहचान है। चोटी चंदन, कई व्यक्ति ये सोच लेते कि चंदन लगाना केवल पंडितों का ही काम है। ये पंडितों का ही काम नहीं है, सभी हिंदू जाति के, सभी धर्म के व्यक्ति को और चंदन लगाना चाहिए। ये चोटी, ये आपका एंटीना है, एंटीना। ये इसमें अपन क्या है, इसको पकड़ के वो गांठ बांधते हैं, तो उससे क्या है, मन एकाग्र होता है। इसका बहुत महत्व है, इसका भी बहुत महत्व है। तो ये अपने हिंदू धर्म की पहचान, किंतु सब में आजकल क्या है, सब में ज़्यादा शर्म किसको आती है? ब्राह्मणों को। तिलक लगाना, चोटी रखाने, दूसरों को तो नहीं आती, और तो बाकी सब रखने लगे। तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आगे चले तो कौन थी? कुब्जा। वो थी बड़ी सुंदर, किंतु कुबड़ी थी। प्रतिदिन क्या है, चंदन घिस करके और कंस को चंदन लगाने जाती, किंतु आज मथुरा में गोपाल के जय जयकार हो रहा है। आज कुब्जा मन में कर रही है विचार कि आज तो मैं अपने हाथों से गोपाल को चंदन लगाऊंगी। इस पापी को चंदन लगाते बूढ़ी हो गई, क्या हुआ, है कि नहीं। अब इधर से भगवान, उधर से कुब्जा आ रही थी, भगवान जा रहे थे। कुब्जा का भगवान से क्या हुआ? मिलन हुआ।
जब मिलन हुआ, कुब्जा को देखकर भगवान ने एक पैर, भगवान ने क्या किया, कुब्जा के पैर पे रखा और एक गले में, और इस प्रकार से भगवान ने मारा झटका, कुबड़ीपन का मिट गया खटका। अब वो कुबड़ीपन का जब कुबड़ापन खत्म हो गया, अब वो क्या लगने लगी, परम सुंदर। भगवान को चंदन लगाया, सारे गोपालों को चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद कुब्जा कहने लगी, प्रभु हमारे घर पधारो। भगवान ने कहा, देखो घर सबके पधारेंगे, किंतु अभी किसी के हम घर जान शोभा देगा? अरे जिसके माता पिता जेल में पड़े और अपनी वहाँ जाके मेहमानी करे, जिसके नाना नानी जेल में पड़े, वो अपनी अकूर जी ने भी यही कामना की थी, प्रभु घर पधारें। तो भगवान ने कहा समय आने पर हम सबके घर आएंगे, किंतु अभी जो कार्य क्या मैं यहाँ पधारा हूँ वो कार्य करूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आज भगवान सबको, मथुरा वासियों को दर्शन देकर भगवान पुनः अपने डेरा में आए। अब प्रातः काल हुआ, रात्रि विश्राम के बाद, और जहाँ पर राम कृष्ण नंद उपनंद ग्वाल बाल अकूर जी और सारे कंस के मंत्रीगण दरबार में विराजमान हैं। अब यहाँ भगवान जब पहुँचे, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, उस हाथी को क्या पिलाई गई, मदरा। और भगवान को आते ही महावत ने क्या करा, जो अंकुश लगाया कि भगवान पर आक्रमण करना चाहा, तो भगवान ने उस हाथी को क्या बना दिया, खिलौना। इधर से बलराम ने खींची पूंछ, उधर से भगवान ने पकड़ी सूंड, और फिर घुमा के जो जमीन पे पटका, तो हाथी के क्या हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की। आगे बढ़े, चाणूक और मुष्टिक, देखो पहुंचते ही और उनके मंत्री ने ये घोषणा की कि हमारे जो 4 पहलवान हैं, हमारे राजा के मनोरंजन के लिए आपको इनसे क्या करने पड़ेगा, मल युद्ध। जितने भी यदुवंशी थे अकूर जी और सभी खड़े हो गए कि भैया ये 12 साल का बालक और इतने बड़े पहलवान, ये मल युद्ध कहीं शोभा देता क्या? अरे देता शोभा? आखिर भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। और जब मल्लयुद्ध हुआ, भगवान ने चाणूक मुष्टिक और शूल सबको क्या कर दिया, उनका वध कर दिया। और वध करके भगवान ने और हाथी के क्या निकाले, दांत। आज कंस क्या इतनी बड़ी मंच, बहुत ऊंचे मंच पे बैठा हुआ था, किंतु भगवान ने उछल करके और कंस की चोटी पकड़ी और जो जमीन पे पटका, तो कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, बोलो जानकी नाथ भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय हो। राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, जय गोविंद जय
अब आगे की जो लीलाएं हैं, क्योंकि अब समय क्या है, समय का बड़ा अभाव, सभी कथाएं संक्षेप में। और अब आगे की जो लीला, भगवान ने कंस को गति प्रदान की, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। देखो, भगवान के हाथ से जो मरता वो व्यक्ति तरता। क्या होता है? तरता। भगवान का क्या करते हैं? तरण। जिसके भगवान के हाथ से हो जिसका मरण, और जो जाए शरण उसका भी हो तरण। तो हमको क्या है, वो आपको सबको क्या रहना है? गोपाल जी की शरण में रहना है। अगर गोपाल जी की रहेंगे शरण तो भाग्य की खुलेगी किरण, ऐसी खुलेगी भाग्य की किरण, ऐसा होगा जीवन में प्रकाश, बुराइयों का होगा सर्वनाश। भक्ति का अगर मन में होगा बस। सर्वप्रथम भगवान कहाँ पहुँचे? अपने माता पिता को मुक्त करें। देखो, कभी कभी जैसे अंधकार में अगर व्यक्ति रहे और फिर क्या हो जाए जीवन में? प्रकाश। अब जैसे मैं पहले जिस प्रकार से जीवन जिया, गरीबी में या दुख में, किंतु गोपाल जी की कृपा, माता जी का आशीर्वाद और हमारे आप लोग सभी भक्तों का प्रेम, किसका प्रेम? आप लोगों का प्रेम, आनंद की प्राप्ति है, आनंद है, मंगल है, और आपका भी क्या रहे? मंगल रहे। ये भगवान से कामना करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की। भगवान और बलराम जी जब जेल में पहुँचे, सर्वप्रथम उन्होंने अपनी माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कैसा प्रणाम किया? माता जी ने सर्वप्रथम तो उनकी बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ से उनको मुक्त किया, और माता जी ने जब कन्हैया को अपने हृदय से लगाया तो उनके स्तनों से क्या आने लगा? दूध बहने लगा। और माता जी ने कन्हैया को जब अपने हृदय से लगाया तो उनको ऐसी शांति प्राप्ति हुई जैसे नाग को क्या मिल जाए? अपनी खोई हुई मणि। और तड़पती हुई मछलियों को क्या मिल जाए? पानी। माता जी को इतनी प्रसन्नता, उनके जो दुख थे सारे दुख क्या हो गए? हमेशा के लिए गायब। बाबा को बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो इसी प्रकार उन्होंने पिताजी वसुदेव जी की वंदना की, बलराम जी ने वंदना की। उसके बाद उन्होंने उग्रसेन को मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद और अपने नाना जी को ही वहाँ की गादी पे बैठाया। कुछ समय बाद जरासंध ने और मथुरा पर क्या की? चढ़ाई की। भगवान ने उसकी सारी सेना का संहार किया, और उसको जब मारना चाहा बलराम जी ने, तो भगवान ने कहा देखो अपन को इसको मारना नहीं है, इसको अगर मारेंगे तो जो कार्य अपन को करना है वो कार्य नहीं हो पाएगा। अपन इसको जिंदा छोड़ेंगे, बार बार ये कूड़ा कचरा लेके आएगा, फिर अपन यहीं बैठे बैठे साफ करते हैं।
भगवान कृष्ण की लीला और राम जी की लीला अलग है। राम जी ने क्या पैदल घूम घूम करके राक्षसों का नाश किया, और भगवान ने क्या किया, पूतना से लेके सबको बुला बुला के आओ, बैठी बैठे, और सबको बुला बुला के और सबका क्या किया, अंत किया। और इस प्रकार जरासंध ने क्या है, 17 बार चढ़ाई की, और एक कालेवन था, वो भी क्या जरासंध के पक्ष में युद्ध करने के लिए आया, और भगवान ने संकल्प किया कि मैं इसको बिना छुए ही क्या करूँगा, इसका वध करूँ। और भगवान वहाँ से कालेवन ने भगवान का क्या किया, पीछा किया, और भगवान वहाँ से रण छोड़कर भागे, और भगवान का नाम हुआ रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। और मुचकुंद, राजा मुचकुंद क्या है, तपस्या करके सो रहे। भगवान भागते भागते वहाँ पहुँचे, और भगवान ने अपना पीताम्बर राजा को उड़ा दिया, और भगवान एक कोने में जाके छुप गए। कालेवन जब आया, उसे वन ने क्या किया, राजा को लात मारी कि हमको यहाँ भागते भागते यहाँ आके छुप गया, यहाँ सो गया। मतलब उसके मन में ये आया कि भगवान ही सो रहे। और जब राजा की नींद खुली और जब उनकी दृष्टि पड़ी, उसी समय क्या हो गया, कालेवन का सर्वनाश हो गया, राख की ढेरी में बदल गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, जानकी नाथ भगवान की। तो इधर भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, और विश्वकर्मा जी को क्या है, समुद्र में द्वारका का निर्माण करने की आज्ञा प्रदान की। और इधर क्या है, भगवान से जब आखिरी में युद्ध हुआ था, तो उसने क्या एक पहाड़ी पे भगवान चढ़ गए, और उसने क्या चारों तरफ से आग लगा दी कि यहाँ से बच के निकल ही नहीं सके। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की, सुरंग बना दी, और विश्वकर्मा ने रातों रात अपनी शक्ति के द्वारा और द्वारका का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और रात्रि में ही सारे मथुरा वासियों को और स्त्री, बच्चे, पशुधन, सारे धनों को और द्वारका में क्या कर दिया, रात्र में उनको वहाँ पर स्थापित कर दिया। जब प्रातःकाल जब उनके नेत्र खुले, तब उनको ज्ञान हुआ कि मैं कहाँ हूँ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलू ना मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलू ना मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम
धर्माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, जानकी नाथ भगवान की। भीष्मक की पुत्री कुंडलपुर के जो राजा हैं और भाई का नाम है रुक्मी। आप लोग सभी भक्तों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी आप लोग अपनी सरकारी गाइडलाइन का भी पालन करें। थोड़े दूर दूर बैठें, एकदम पास में नहीं बैठें, और मास्क भी लगाएं। देखो क्या है, बाहर से कोई भी आता है जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पंडित जी इसके क्या रहते हैं। कोई भी कुछ भी होगा तो बोलेंगे तो पंडित जी ये आपकी जवाबदारी है। जवाबदारी पंडित जी की है या आपकी? हमारी जवाबदारी ये है कि आप लोगों का कल्याण हो, आप के परिवार, शहरवासी, नगरवासी और पूरे प्रदेश, देश और पूरे विश्व में कोरोना से मुक्ति मिले। क्या मिले? इस बीमारी का जल्दी से जल्दी क्या हो, अंत हो। और इसी कामना को लेकर के भागवत का मेन उद्देश्य कि बीमारी से सबको क्या मिले, मुक्ति। और हमारा आपसे अनुरोध है कि कल भगवान की कथाएं जो भी बची हैं, भगवान के विवाह की कथाएं और अन्य कथा करके कम से कम कल 1 बजे के करीब हवन होगा। कितने बजे? 1 बजे। और इस यज्ञ का नाम और काम है विश्व शांति। हमारे पूरे विश्व में कोरोना से मुक्ति मिले और विश्व में क्या रहे, शांति रहे और सुख, शांति, समृद्धि सबके घरों में क्या करे, वास करे। गोपाल जी की सभी के ऊपर ऐसी क्या रहे, कृपा रहे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, पुरुषोत्तम भगवान। तो गाइडलाइन में को ध्यान में रखकर ये कथा जो है, अपन ने कोई मतलब किसी को कुछ बनाया नहीं। कल को कुछ भी होता है कि भैया इन्होंने इनकी पूजा की, इनको ऐसा करा, वैसा करा, ऐसा हुआ, आप लोगों ने सब कुछ कराई है, आप लोगों ने खूब दिया पंडित जी को ऐसी बात नहीं है। और जो भी कामना अगर रखते भी हो तो आप कन्यादान के नाम से भागवत पे भेंट कर देना। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता है
और ब्राह्मण देवता ने क्या किया, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान। और जब किया गुणगान तो रुक्मिणी को गोपाल जी से क्या हो गया, प्रेम हो गया। क्या हो गया, प्रेम। ऐसा प्रेम हो गया कि उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को, गोपाल जी को अपना पति मान लिया। अगर शादी करूंगी तो गोपाल जी से, नहीं तो श्री राम जय राम, कुंवारी ही रहूंगी। राजा ने राजसभा में अपना मनोरथ सुनाया कि रुक्मिणी का टीका द्वारका में भेजा जाए। उसका भाई रुक्मी हो गया खड़ा और आगे बढ़ा, कहने लगा संबंध क्या है, समानता वालों में होना चाहिए, समान वालों में होना चाहिए। ये ग्वाल, मैं ग्वाले का साला नहीं बनूंगा, ये माखन चोर, ऐसा वैसा। माने कहने का तात्पर्य कई प्रकार से भगवान का वाणी के द्वारा क्या करने लगा, अपमान। और उसने टीका शिशुपाल को भेज दिया जो चंदेरी के राजा थे। अब स्थिति विचित्र हो गई। क्या हो गई, विचित्र, जिसका नहीं था कोई चीत। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया। जब ब्राह्मण देवता को उन्होंने अपना प्रेम पत्र लिख करके और कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमारे ऊपर आप क्या करें, कृपा करें। ब्राह्मण तो क्या है, दया हृदय में वास करती। ब्राह्मण ने उनका पत्र लिया और चलते चलते वो कहाँ पहुँचे, द्वारका। द्वारकाधीश ने जब ब्राह्मण को आते देखा तो भगवान ने क्या है, ब्राह्मण का पूजन कर सम्मान बढ़ाया। और भगवान उस ब्राह्मण ने कहा, देखो अभी ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, डायरेक्ट पत्र पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। पत्र पढ़ा। भगवान ने उसी वक्त राजा उग्रसेन से आज्ञा ली, राव भैया से आज्ञा ली और रथ किया तैयार। और 1 मिनट नहीं कमाया और भगवान का रथ पर हो गए सवार। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान, कल्याण हो आप लोगों का। भगवान रथ पर जब सवार हुए, चलते चलते और द्वारका पहुँचे। वहाँ पहले से शिशुपाल की क्या आ गई, बारात। यहाँ पे 2 दूल्हा है, एक दुल्हन 2 दूल्हा। और शिशुपाल तो ऐसा फूला कि मैं ही हूँ रुक्मिणी का दूल्हा। बोलो गोपाल कृष्ण। अब इधर रुक्मिणी जी भगवान का, माता जी का पूजन करने पधारी और भगवान का रथ मंदिर के बगल वाली खिड़की के बगल में भगवान ने अपना रथ खड़ा किया। यहाँ से रुक्मिणी जी पहुँची और उन्होंने मैया का पूजन किया, परिक्रमा लगाई। और यहाँ जो खिड़की, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान, और जो खिड़की खोली और रुक्मिणी ने बढ़ाया हाथ और गोपाल जी ने इस प्रकार से रथ में बैठाया जैसे जब बादल में बिजली चमकती है नहीं, तो बिजली कब प्रकट हुई और कब गायब होगी, उसी प्रकार भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया और जो रथ को दौड़ाया। बोलो रुक्मिणी
कृष्ण भगवान की। अब यहाँ से रुक्मी ने पीछा किया और भगवान ने आखिरी में रुक्मी को परास्त करके औरत से बांधा। बाद में भगवान के यहाँ आने के बाद उनको मालूम था कि यहाँ लड़ाई झगड़े होंगे दो, तो बलदाऊ जी भी क्या है अपने सेना के साथ आए हुए थे और उन्होंने भी क्या है जरासंध और शिशुपाल की सेना को परास्त करते हुए दाऊ भैया आए और दाऊ भैया ने रुक्मी को क्या किया, मुक्त करने के बाद और यहाँ पर उन्होंने रुक्मी ने मन में प्रतिज्ञा की थी मैं कि जिंदा वापस अब कुंडलपुर नहीं आऊँ। उसने अपना अलग नगर बसाया और इसी प्रकार से द्वारका में आकर के राजा भीष्मक ने क्या है कन्यादान पूजन पाठ की सारी सामग्री भेजी और विधि विधान के साथ भगवान का रुक्मणी के साथ क्या हुआ, विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की। पाणी ग्रह संस्कार हुआ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। सारी विधि विधान और वैदिक। अब हमारी आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर कोई भजन संकीर्तन अगर करना चाहें। आज की कथा गोपाल जी को आप ये पहना लेना फिर आप मुझे पहन लेना है ना। ये पटका है ना, फिर आप ले है ना। और ये क्या है? साड़ी है, साड़ी है और थोड़ा श्रृंगार का सामान है जो बनता है। अरे नहीं भगवान आपका कल्याण करे, हमको क्या, हमको तो आपके लोगों का कल्याण। अभी तो हो ही नहीं आप। हाँ, मैं यही हूँ अभी। मैंने कहा मैं दे दूँ ना फिर भीड़ हो जाएगी। कल्याण हुआ।
ये सीधा कल्याण हो कल्याण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आगे की लीला, शादी होने के बाद क्या होता है? पुत्र की प्राप्ति। तो 50 किलो। हैं? दो चाहिए ना। हाँ, एक खुले देता, अभी बाद में करना। अब कथा कर, ये लो, चलो ये चलो। प्रद्युम्न कुमार जी के हाथों और शंबर की क्या थी? रुक्मणी जी क्या है, गर्भवती हुई और 10वें महीने में प्रद्युम्न कुमार जी का जन्म हुआ और शंबर ने माया के द्वारा प्रद्युम्न कुमार का हरण करके और क्या है, समुद्र में फेंक दिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब समुद्र में फेंका और उसे क्या एक मछली ने निगल लिया। देखो अभी 10 मिनट लीला और होगी, क्योंकि लीलाएं अपन को करना, फिर आगे बढ़ना। अब मछली ने निगल लिया और उस मछली को और ढीमर ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? मछली पकड़ने वाले ने। और वो मछली इतनी सुंदर थी कि राजा शंबर को वो प्रदान की। और भोजनशाला में मछली को जब काटा गया तो पेट में क्या है, बालक था। बालक को देख करके देव ऋषि नारद जी वहाँ आए और माया, जो कामदेव की पत्नी का जो रति ही माया है, उनको नारद जी ने समझाया, सारी कथा सुनाई और उनका लालन और पालन किसने किया? मायावती। कुछ समय बाद प्रद्युम्न कुमार जी बड़े हुए और एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि जब शंबर आया, जब उनको मालूम हुआ, तो शंबर जब आया, प्रद्युम्न कुमार जी ने उसकी तलवार लेकर और उसके गर्दन पर चलाकर और उसका क्या कर दिया? अंत कर दिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और प्रद्युम्न कुमार जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। की कथा आपने सुनी। और जन्म के बाद विवाह हो गया। क्या हो गया? और विवाह होने के बाद भगवान की कृपा से प्रद्युम्न कुमार जी कहाँ पहुँचे? द्वारका। द्वारका में रुक्मणी जी ने बड़े धूमधाम से और प्रद्युम्न कुमार जी और उनकी बहू की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद प्रद्युम्न कुमार जी भी क्या भगवान का ही एक स्वरूप था और अपने पुत्र को देखकर रुक्मणी जी को इतने आनंद की प्राप्ति हुई, उन्होंने प्रद्युम्न कुमार जी को हृदय से लगाया और उनके स्तनों से भी क्या है? दूध बहने लगा। जब प्रद्युम्न कुमार जी का हरण हुआ था, जब वो 10 दिन के थे,
और मिलन हुआ तो कैसे हुआ कि शादी हो गई। बोलो गोपाल की। एक दिन क्या है, भगवान राज दरबार में विराजमान हैं और सत्राजित क्या है, जब सभा में आया तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से उसको एक मणि मिली। मणि सूर्य भगवान के समान चमकती थी।